हेलो दोस्तों, जब आप 10वीं का एग्जाम देने जाते हैं उसमें आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग होता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव सवाल पूरे के पूरे कर देते हैं तो आपका स्कोर मैथ में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। यदि नहीं कर पाते हैं तो उस समय आपका स्कोर कम आता है। इसलिए उस समय पे जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनाना है और किस टाइप के आते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। सवाल बोल रहा है कि दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन आता है, तो वैल्यू के का आपको निकालना है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने दो इक्वेशन दिए थे और जब यूनिक सोल्यूशन होगा उस समय हमने आप लोग को पढ़ाया था कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन उस समय अपना आता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जो ये दोनों इक्वेशन होते हैं वो क्या करते हैं जी, एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं। किस पॉइंट पे? एक यूनिक पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं। जब भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे यूनिक पॉइंट पे तो उस समय आपको यूनिक सोल्यूशन मिलता है और कंडीशन आपका ऐसा आता है। तो इस कंडीशन का यूज करके अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है आपका x प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के क्या है जी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए। a1 क्या है जी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2 और क्या है नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल b1 बाई b2। b1 क्या है जी k है और b2 क्या है यहाँ पे -1 है, इसलिए k आपका क्या आ जाएगा जी नॉट इक्वल टू -1 बाई 2। ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए a1 a2 क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ x, तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो जब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो उस समय आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। मतलब दोनों ही लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ही यूनिक सोल्यूशन होगा। और उसके लिए कंडीशन आपको ये याद रखना पड़ेगा समझ के, तो ये सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।